हेलो बच्चों, वेलकम बैक माय चैनल स्टडी विद क्षमा। बच्चों, आज हम आप लोगों को फिजिक्स के इम्पोर्टेंट बताएंगे। कक्षा 12 देखिए। पहले लेसन एक में चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति का मूल कारण क्या है? एक गतिमान आवेश किसमें उत्पन्न होता है? और कुछ बच्चों मात्रक और सूत्र बताने हैं, इनको आप देख लीजिएगा। इसमें फिर प्रश्न 17, किसी वृत्ताकार कुंडली में बहने वाली धारा से कुंडली की अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? लेसन 2, एम्पेयर के नियम का गणितीय रूप लिखिए। प्रश्न अगला, यदि एक आवेशित कण विद्युत क्षेत्र तथा दूसरा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करे तो उसके पक्ष की प्रकृति बताइए। लेसन 3 से धरामापी क्या है? वोल्ट मीटर को विद्युत पथ में किस क्रम में आयोजित किया जाता है? कारण सही समझाइए कि धरामापी अपने वास्तविक रूप में धरा नापने के लिए क्यों प्रयुक्त नहीं होता? परमाणु में परिक्रमण करने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र लिखिए। धरामापी की वोल्टेज सुग्राहिता से क्या तात्पर्य है? धरामापी को वोल्टमीटर में कैसे बदलते हैं? लेसन 4 से चुंबकीय द्विध्रुव की परिभाषा लिखिए और उदाहरण दीजिए। अगला क्वेश्चन, छोटे चुंबक के कारण अनुप्रस्थ स्थिति में चुंबकीय बल क्षेत्र अथवा चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का सूत्र लिखिए। लेसन 5, चुंबकत्व कितने प्रकार के होते हैं? फेरिक क्लोराइड का जलीय घोल निम्नलिखित में किस प्रकृति का होगा? प्रतिचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ, लोह चुंबकीय पदार्थ। ठीक है, इनमें से क्या है आपको बताना है। अगला क्वेश्चन, 3 लोह चुंबकीय पदार्थ के नाम लिखिए। फिर उसके बाद कच्चे लोहे एवं स्टील के चुंबकीय गुणों में क्या अंतर है? लेसन 6 में वेबर या वोल्ट सेकंड का न्यूटन मीटर सेकंड किस भौतिक राशि का मात्रक है? लेंज का नियम क्या है? यह किस संरक्षण नियम का पालन करता है? अनियन प्रेरण का उदाहरण बताइए। डायनमो से प्राप्त विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या है? हेनरी से आप क्या समझते हैं? एमकेएस पद्धति में एल आर के मात्रक व विभव क्या है? प्रेरक किसे कहते हैं?
किसी कुंडली से बुध चुंबकीय फ्लक्स किन किन बातों पर निर्भर करता है? 1 मीटर लंबा तार उत्तर दक्षिण दिशा में रखकर स्वतंत्रता पूर्वक पृथ्वी की ओर छोड़ दिया जाता है। इसके सिरों के बीच कितना विभवांतर प्रेरित होगा? तार AB में A से B की ओर धारा I प्रवाहित हो रही है। चित्र प्रदर्शित लूप में यदि कोई प्रेरित धारा हो तो उसकी दिशा क्या होगी? प्रतिघात अथवा प्रतिबाधा अथवा प्रतिरोध की विमा लिखिए। ये लेसन 7 से है, ठीक है। फिर उसके बाद ट्रांसफार्मर की कोल्ड पटली क्यों बनाई जाती है? किसी ट्रांसफार्मर में लौह कोल्ड की उपयोगिता क्या है? प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारितीय प्रतिघात से आप क्या समझते हैं? प्रत्यावर्ती धारा स्रोत की आवृत्ति बदलने पर प्रेरणा प्रतिघात तथा धारितीय प्रतिघात में परिवर्तन ग्राफ में दर्शाइए। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? शक्ति गुणांक की परिभाषा लिखिए। रेडियो तरंगों एवं सूक्ष्म तरंगों में किसकी आवृत्ति अधिक होती है? लेसन 9 विद्युत द्विध्रुव से क्या समझते हैं? 2 उदाहरण दीजिए। यदि बिंदु आवेश पर विद्युत बल रेखाएं आकर गिरती हैं तो इस बिंदु आवेश की प्रकृति कैसी होगी? अगला क्वेश्चन, आवेश की परमाणुकता से आप क्या समझते हैं? मूल आवेश से क्या समझते हैं? इसका मान बताइए कितना है। अगला क्वेश्चन, लेसन 10 से आदेश के पृष्ठ घनत्व से क्या तात्पर्य है? एक बंद पृष्ठ के भीतर n विद्युत द्विध्रुव रखे हैं। बंद पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स कितना होगा? ऐसे लेसन 11 से है ये। ऐसे 3 पदार्थों के नाम लिखिए जिसकी प्रतिरोधकता ताप बढ़ने पर घटती है। मिश्रित धातुओं के प्रतिरोधकता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? फिर उसके बाद विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा लिखिए। विशिष्ट प्रतिरोध की विमा लिखिए। गत्यात्मक प्रतिरोध से क्या तात्पर्य है? एक सेल का विद्युत वाहक बल 2 वोल्ट है। इस कथन का क्या अर्थ है? अगला क्वेश्चन, लेसन 12 से संधारित्र से क्या तात्पर्य है? इसका तथा उपयोग लिखिए। भंजन विभवांतर से क्या अभिप्राय है? पृथ्वी के विद्युत विभव का शून्य माना जाता है, क्यों? पृथ्वी के विद्युत विभव को शून्य माना जाता है, क्यों?
फैरड क्या है? एक फैरड में कितने पिको फैरड होते हैं? लेसन 13। वोल्ट की परिभाषा लिखिए। विद्युत विभवांतर से क्या तात्पर्य है? एक बिंदु आवेश Q से R दूरी पर विद्युत विभव के लिए सूत्र लिखिए। एक खोखले आवेशित चालक के बाहरी पृष्ठ पर विद्युत बल क्षेत्र लंबवत क्यों होता है? किसी माध्यम के परावैद्युतांक से क्या तात्पर्य है? क्लास फिर अगले में देखिए आपका बायो-सेवर्ट के नियम की सहायता से किसी वृत्ताकार धारावाही कुंडली के क्षेत्र पर केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र के मान के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। गतिमान आवेश पर लगने वाले बल का व्यंजक प्राप्त कीजिए। किसी धारामापी को अमीटर में कैसे परिवर्तित किया जाता है? उपयुक्त परिपथ द्वारा स्पष्ट कीजिए। सेल तथा बैटरी में क्या अंतर है? किन दशाओं में सेलों का निम्नलिखित संयोजन उपयोगी होता है और क्यों? किसी चालक में प्रवाहित धारा तथा इससे मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग में संबंध के व्यंजक प्राप्त कीजिए। उसके बाद विभव प्रवणता किसे कहते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभव प्रवणता में संबंध स्थापित कीजिए। जब कोई कुंडली किसी पक्ष के अक्ष के परित किसी समान चुंबकीय क्षेत्रों में कोणीय वेग में घुमाई जाती है तो उसमें उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। ये आवेश के अन्य मात्रक हैं, ये देख लीजिएगा। कूलाम के नियम क्या हैं ये देख लेना। कूलाम के नियम संबंधी महत्वपूर्ण बिंदु जो हैं, परिभाषा देख लीजिएगा कूलाम की। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है ये देख लीजिए। विद्युत क्षेत्र को सामान्यतः भाषा में विद्युत क्षेत्र कहा जाता है। ये तीव्रता है, ये भी देख लेना आप। एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म का आघूर्ण ये है। इसको देख लीजिएगा, आपको चित्र इसमें दिखाई दे रहे होंगे। ये सूत्र जो है आप इसको तैयार कर लीजिएगा। उपपत्ति इसको भी देख लेना। माना कोई बिंदु जीरो जिस पर प्लस क्यू आवेश रखा है, इसको भी आप समझ लीजिएगा। पूरा हमारे पास समझाने का टाइम नहीं है।
ये गाउस की प्रमेय की सहायता से समान पृष्ठ घनत्व के निकट स्थित घन तथा ऋण आवेशित समांतर आचालक प्लेटों के बीच तथा बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको देख लीजिएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो है जितने सूत्र हैं इसको देख लीजिएगा। तो ये बच्चों मैंने आपको थोड़े इंपॉर्टेंट बताए हैं, बाकी आप अपने पढ़ लीजिएगा, ठीक है, पढ़ के जाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।